देखो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। 3 है 4 है? 3 पॉइंट है ना, 3.3। तभी तो मैं कह रहा हूँ 3 और 2.3 बहुत पहले खत्म कर दिए। इसमें देखो हम लोग 4 विधि पढ़े थे। पहला ग्राफी विधि, दूसरा कौन सा था बोलो? प्रतिस्थापन। तीसरा कौन सा था? विलोपन। और चौथा कौन सा था? वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, लेकिन अभी हम लोग ग्राफी विधि से पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ग्राफी विधि हो गई है। अब हमें कौन सी विधि पढ़नी है? विस्थापन ना गधा, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन पढ़ना है, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक समीकरण से x या y की वैल्यू उठा करके दूसरे समीकरण में रख देना। जैसे मान लो x प्लस वाई, ऐसा कोई समीकरण मान लो 3 दिया है और x माइनस वाई इक्वल टू दिया है कितना 5। ये इसमें पहला दूसरा कुछ भी मानोगे और इससे x की वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण में रख दोगे। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू उठा करके दूसरे समीकरण में रख देना प्रतिस्थापन होता है। समझे? आगे चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से दो रैखिक समीकरणों का हल। ठीक है, मस्त हल है ना, देखो ये अब सही है। मुझे लिखना आता नहीं है। प्रतिस्थापन विधि से दो रैखिक समीकरणों का हल। पहला क्वेश्चन बताओ, बोलो पहला। x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? x माइनस वाई इक्वल टू एक शार्ट तरीका बता दे, एकदम शार्ट, एकदम तुरंत देखो आएगा। कभी भी आपको अगर इस टाइप का इक्वेशन मिले, इस टाइप x प्लस वाई इक्वल टू कुछ, x माइनस वाई इक्वल टू कुछ, तो जब x की वैल्यू निकालना होगा, जब x की वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। 14+4/2 कर दो, तो 14×4 कितना होगा? 18/2। 18 को 2 से भाग दो, कितना होगा? 9। ये देखो सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू 9 आएगी, एकदम पक्का। दूसरी बात, जब हमें y की वैल्यू निकालना हो तो 14 में से, देखो एक माइनस है, 14 में से 4 घटा दो, 14 में से 4 घटा के बटे 2 कर दो। तो ये देखो 14 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 10। 10 को 2 से भाग दो, कितना होगा? 5। अब देखो हम लोग, ये तो था एकदम शॉर्ट मेथड, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। और हम लोग अब देखते हैं अपना प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इधर आओ। तो हमने अभी जस्ट बताया, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। यहां से x की वैल्यू उठाओ, x बराबर अगर लिखोगे तो y प्लस सॉरी y माइनस x इक्वल टू y, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो इतना होगा कि नहीं होगा? इस x की वैल्यू को किसमें रखोगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। x इक्वल टू जहां x है वहां 14 माइनस वाई रखोगे, तो यहां रखो, ये होगा 14 माइनस वाई, पहले से माइनस वाई बराबर लिखा गया 4। तो ये हो जाएगा 14 वाई और वाई कितना होगा? -2y बराबर 14। 4 भी इस पार लेके आओ, इस पार लाओगे तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो +2y। तो 14 में से 4 घटाओ, कितना होगा? 10 बराबर कितना होगा? 2 1 के 2, 2 पंचे, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। अब इस y का मान इसी समीकरण में रख दो, चाहे जहां रखोगे आएगा, बट यहाँ देखो बना बनाया है तो हम लोग इसी में रख दे रहे हैं। तो ये x इक्वल टू
14, जहां y वहां क्या रखोगे 5, तो x इक्वल टू 14 में से 5 घटाओ कितना होगा 9 होता है ये। अब चाहे आप इतना बड़ा सॉल्व कर लो, चाहे आप इतना बड़ा सॉल्व कर लो, मर्जी आपकी। समझ गई बात ना? हाँ, तो इसको आप लिखोगे। ये आप मतलब कभी आप जैसे एग्जाम में अगर अगर जल्दी सॉल्व करना है तो उसके लिए है, और बाकी ये आप लोग का मेथड, इसलिए आप लोग यही लगाओ। ठीक है ना? लिखो। दूसरा क्वेश्चन बोलोगे, समझे कि नहीं? थोड़ा बहुत समझ गए ना? हाँ, अब इसी तरह से हम लोग आज पूरा खत्म कर देंगे। चलो बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। Yes. यस Sir, yes. यस, ओहो यस। Yes minus माइनस t बराबर t. यस माइनस टी बराबर 3, और Yes अपान में 3 यस अपान में 3 प्लस प्लस t अपान में 2 टी बाई 2 बराबर 6. 6। ये मुझे लग रहा है चौथा पांचवा क्वेश्चन है क्या? दूसरा ही है, दिखाओ। अच्छा, यस माइनस टी और यस अपॉन 3 टी बाई 2, मतलब क्वेश्चन सही, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो सॉल्व करते हैं। मतलब जो ये सेकंड जो नंबर का इक्वेशन दिया गया है, इसको भी हम लोग इसी तरह बना लेते हैं। बना लो कि नहीं? इसको हम आपको कैसे बता दें, इन दोनों का एलसीएम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 होगा, या तो गुणा करा दो सीधा। 2 का यस में कराएंगे 2s, 3 का टी में कराएंगे 3t, अपान में इसका इसमें कराएंगे 6, इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो सबका। एक का इसमें कराओगे 2s प्लस 3t, इसका इसमें कराओगे कितना होगा 36। बात खत्म, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। समीकरण 1 से क्या करोगे, 1 से वैल्यू निकालो किसकी, यस की। यस बराबर निकालोगे 3 प्लस कितना होगा, यस का मान मान समीकरण 1 में रखने पर, नो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो। जहां जहां यस है वहां क्या, जहां यस है वहां क्या रखोगे, 3 प्लस टी 2, यहां रख दो 3 प्लस टी, और ये है 3t बराबर 36। 2 का इसमें गुणा कराओगे 6, और प्लस 2 का इसमें कराओगे 2t प्लस 3t बराबर 36। तो ये 3 और 2 कितना होगा 5t, इधर लेके चलो इसको, 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना होगा, 5 के 5, 5 6, t बराबर कितना होगा। अब हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर लिख दो। इसलिए यस बराबर हम लोग निकाले 3 प्लस टी, तो यस बराबर 3, टी की वैल्यू कितना है 6, तो 6 3 कितना होगा 9, टी की वैल्यू कितनी आई और यस की वैल्यू कितना आया, लिखो क्या हुआ। सब लोग जादूगर हो गए हो क्या? हो गए नहीं तो, क्योंकि मिल जाएगा फोन तुम लोग को, है ना? तुम लोग को मिल जाएगा फोन। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलो। हाँ ना, हाँ हाँ माइनस हाँ, y बराबर 3 3x माइनस y बराबर 3 वाई इक्वल टू 3, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहां से समीकरण 1 से क्या करोगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालो, 3x इक्वल टू होगा 3, उधर जाएगा प्लस y हो जाएगा, तो x इक्वल टू निकालोगे 3 प्लस वाई, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान
समीकरण 2 में रख ली। समीकरण 2 में x का मान रख दो। रख दोगे कि नहीं रख पाओगे? x की वैल्यू जहां x है वहां क्या रखोगे? 3 + y अपान में 3 माइनस 3y इक्वल टू, काटो इसको, 3 तिया 9, काट दिए। 3 का गुणा कराओ, ये होगा 3 तिया 9। 3 का इसमें गुणा कराओगे प्लस 3 तिया, हाँ 3 तिया 9 हो गया। 3 का y में कराओगे 3y माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा? 9। तो यहां से देखो ये वाला 3y क्या होगा? कट जाएगा। 9 इक्वल टू क्या आ गया? देखो यहाँ पर x और y की वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते हो, कि फाइंड कर सकते हो नहीं निकाल, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे कट गया। x कुछ वैल्यू नहीं निकाल सकते। कभी अगर ऐसा आ जाए दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाए, LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, तो आप कहोगे सर इसके अनंत हल होंगे। क्या कहोगे? मैं इसमें नोट पे लिख दे रहा हूं, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। जब LHS बराबर RHS हो जाए तो उन दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके कितने हल हुए बताओ? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, लिखो इसका ये लिखो। अगर इसको आप वैसे सॉल्व करोगे ना जनरली, देखो हम इसको दो तरीके से सॉल्व करना आपको बता दें। मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, एक तो दशमलव हटा करके एक बिना दशमलव, इस ऐसे सॉल्व करो। समीकरण 1 से लिखो, 1 से 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो ये होगा 0.2x बराबर 1.3 और ये इधर जाएगा माइनस 0.3y। तो x इक्वल टू निकालोगे और 1.3 माइनस 0.3y अपान में 0.2 ये आएगा। अब इसमें क्या करोगे आप? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 x का मान समीकरण 2 में रखने दो। दो में रखो, ये होगा 0.4, ये होगा 1.3 माइनस 0.3y अपान में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसका मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई मत करो, काट दो इसको। 2 1 के 2, 2 दूना 4। अब इसको गुणा कराओ, 13 दूना कितना होगा? 26, 26 दूना 2.6। इसका 2 से गुणा कराओगे माइनस 0 पॉइंट कितना होगा? 6, 3 दूना 6 होगा y और प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इस 2.6, ये 2.6, 0.6 में से 0.5 घटाओ तो कितना आएगा बताओ? माइनस 0.1y और इक्वल टू कितना होगा? 2.3। तो 2.6 इधर आएगा माइनस 2.3, उधर जाएगा 0.1y। इसको घटाओ, 6 में से 3 घटाओगे 3, 2 में से 2 घटाओगे 3 इक्वल टू 0.1y। तो y इक्वल टू 0.3 अपान में 0.1। दशमलव सेम पोजीशन पे तो कट जाएगा, ये आएगा 3/1 इक्वल टू y इक्वल टू 3। y का मान 3 आ चाहिए और y का मान इसी में रख दो, y का मान इसी में रख दो। चलो अब इसमें न रखते, आपकी समीकरण 1 में रखते, कहीं भी रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान जहां y है वहां 3 रखना है। 0.2x
प्लस 0.3, वाई की वैल्यू कितना होगा 3 बराबर 1.3, 0.2x इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 दिया कितना होगा 9y 1.3, 0.2x ये उधर जाएगा 1.3 माइनस 0.9, तो 0.2x इक्वल टू 1.3 में से आप 0.9 घटाओगे तो कितना आएगा 0.4, 9 4 13 होता है, तो x इक्वल टू 0.4, ये इधर आएगा डिवाइड होगा 0.2, समान पोजीशन पे दशमलव हट जाएगा, 2 1 के 2 2 दूना, x इक्वल टू कितना आएगा 2, मतलब y की वैल्यू 3 आ गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। एक तो ये है, अब इसको उतारो, हम लोग दूसरा बताते हैं मेथड, वो थोड़ा आसान होगा इससे। देखो समीकरण 1 से, अच्छा समीकरण 1 को कुछ नहीं, ऐसा हम लोग पहले बना लेते हैं, ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.2, इसको दशमलव हटा दो, दशमलव जब आपको पढ़ा रहे थे दशमलव अगर एक स्थान पे है तो आप क्या करोगे उसके बटे में, एक स्थान पे बटे 10 कर दो, 2 स्थान पे बटे 100, 3 स्थान पे बटे कितना करोगे 1000, इसी तरह से बढ़ाते चले जाओ। यहाँ पर एक स्थान पे है तो आप इसको ऐसा बना दो 2/10x, एक स्थान पे ये 3/10y, ये एक स्थान पे है तो 13 बटे कितना हो जाएगा, ये होगा दशमलव, ठीक है। जैसे इसको मैं और थोड़ा डिटेल में करूँ तो हम लोग ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं ना, तो एक अंक दशमलव से ये वाला खत्म होता है दशमलव ये, और नीचे वाला बचा रहता है, ये वही लिखा गया डायरेक्ट, इसको काटोगे, ठीक है, काटो मत इसको, देखो ये, तो ये इसका गुणा कराओ, 2 का x में ये होगा 2x प्लस ये होगा 3y, एलसीएम समान है बटे कितना होगा 10 बराबर 13/10, तो ये 10 कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 13, एक समीकरण हमारे पास ये आ गया। यहां से x का मान भी निकाल लो, 2x बराबर होगा 13, इधर जाएगा तो माइनस 3y, और x इक्वल टू निकालोगे, अगर x इक्वल टू निकालोगे तो 13 माइनस 3y अपान में कितना आएगा 2, ये। अब दूसरा समीकरण लिखो, ये है 0.4, ठीक है, दूसरा समीकरण हमारे पास ये है, दशमलव हटाओगे 4/10x और 5/10y इक्वल टू 23/10, ये होगा 4x प्लस 5y, दोनों के एलसीएम समान है 10 होगा, और ये होगा 23/10, 10 से 10 कट जाएगा, ये होगा 4x 5y इक्वल टू 23। अब ये दो वहां तक मान चुके हो, दो यहाँ पर कुछ मत मानो, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2, तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ये होगा 4, जहां x है वहां लिखोगे 13 माइनस 3y अपान में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, 2 दूना होगा 4, 2 का गुणा 13 कराओगे 26, और 2 का कराओगे 3 में होगा 6y प्लस 5 इक्वल टू 23, ठीक है। तो यहां से 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस वाई इक्वल टू होगा 23, तो 26 इधर आएगा तो माइनस 23, उधर जाएगा तो वाई, 26 में से 23 घटाओगे 3 आएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई का मान समीकरण वाई का मान समीकरण कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे। हम कहें से तुम लोग कहें से बताओ, हम हंसे इसलिए हंसे, हम कुछ सुने थे इसलिए हंसे, एक में कहाँ है ये 2x3, वाई की वैल्यू कितना रखना है 3, और ये हो जाएगा 13, 3 दिया 9, 2x बराबर इसमें से घटा दो, 13 में से 9 घटाओ
4, 2 1 के 2 2 दूना, x बराबर कितना आएगा? अभी देखो उतने आया है, फिर भी उतना ही आया है। बस यहाँ ये है, 10 हम लोग हटाने के लिए 10 से हम लोग भाग कर दिए, बस कुछ नहीं है। ये मेथड नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये रूट में 2x उधर जाएगा माइनस रूट में 3y, तो x इक्वल टू निकालोगे, ये आएगा माइनस रूट में 3 अपान में रूट में 2 इंटू वाई। यहाँ से x का मान, कैमरा चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है? हाँ, 2 में रखने का। तो यहाँ पर रूट में 3, x के स्थान पे कितना रखोगे? जहां x वहां इतना वैल्यू रखोगे, माइनस रूट में 3 अपान में रूट में 2 y, रूट में 8y इक्वल टू 0। अब गुणा कराओगे, रूट में 3 का 3 में कराओगे तो ओनली 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, और ये भी होगा -3, रूट में 3 रूट 3 ओनली 3 होगा, माइनस के साथ होगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में कितना होगा? 8 गुना 16 वाई, अपान में कितना होगा? रूट में 2 इक्वल टू 0। और इसके बाद सॉल्व करोगे, इसका रूट 2 का गुणा करोगे 0 में तो हो जाएगा पूरा 0, और ये होगा -3y। 16 का वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा? 4y इक्वल टू कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 4 3 कितना हो गया? 7। ये हो जाएगा -7y इक्वल टू 0। तो y इधर जाएगा, भाग में बनेगा, ऐसा होगा। 7 से 0 में भाग दो तो कितना होगा? 0। हो गया कि नहीं हो गया? y का मान समीकरण इसी में रख दो उठा के, y का मान समीकरण 1 से ये होगा 0, रूट 2 x इक्वल टू 0। तो x इधर आएगा तो ये भी क्या होगा? मतलब रूट 2 इधर आएगा तो भाग में होगा, भाग करोगे 0 होगा। x का भी मान 0, y का भी मान 0, सब का मान क्या हो गया? ये 0 हो गया। लिखो अब जल्दी से, एक क्वेश्चन और है बता दूं उसके बाद बस। सही है ना? समीकरण 1 से 3x माइनस 5y3 माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया कितना होगा? 9, 2 पंचे कितना होगा? 10, ये 3 दूना कितना होगा? 6 उधर भेज दोगे कितना होगा? माइनस, ये 3 दूना 6 होगा, 6 का 2 में गुणा करोगे 6 दूना 12। ऐसा यहां से क्या करोगे? x का मान निकाल लो, 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपान में कितना होगा? 9। ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर, ये देखो 2 है, यहाँ x का मान रख दो, इससे पहले इसको समीकरण को बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2x इसको बनाओगे तो ये 2x होगा, प्लस कितना होगा? 3y, इसका गुणा कराओगे 3y होगा, और ये होगा 6 अपान में कितना होगा? 6 बराबर 13/6, 6 से 6 कट जाएगा, 2x 3y बराबर 13। x की वैल्यू अब रख दो 2, x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपान में कितना होगा? 9, और प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 का गुणा कराओगे तो होगा 12 दूना -24, और 2 का इसमें गुणा कराओगे तो हो जाएगा 10 दूना 20, 9 का इसमें कराओगे 9 3 कितना होगा? 27 y, ये पूरा कितना लिखोगे? 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ये होता है तरीका, ये है 13/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा -24, ये 20 और 47 कितना होगा? 20 और 27 हो जाएगा 47y, और ये 13 तो ये कितना होता है?
13 9 है 117, और इधर 47y इक्वल टू 117, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 24, 47y, इन दोनों को जोड़ दो। अगर इसको जोड़ दोगे तो होगा 7 4 11 की होगा 1, और 2 1 कितना होगा 3 1 4, और ये होगा इतना। y इक्वल टू 141 बटे कितना होगा 47, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 7 3 बार में, 7 3 21 और 2 और 3 चौक 12, ये होगा 3 बार में कट जाएगा, 47 3 141 होता है। y इक्वल टू 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, हम लोग 1 कहाँ माने थे, कहाँ गया 1, ये इसमें रखो 1 का मान, y का मान इसमें रखोगे 3x अपान में 2 माइनस 5 अपान में 3 और इक्वल टू -2, 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 3x अपान में 2, यहाँ से बचा 5 इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये होगा 3x माइनस 10, और ये 2 किधर गुणा करा दोगे तो कितना होगा +9 -4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, ये 10 उधर जाएगा तो +10 होगा, 3x 10 में से 4 घटाओगे 6, 3 1 3 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। ये y बराबर mx प्लस 3 हो, पहला इक्वेशन बोलोगे कितना है 2x, और कितना है प्लस 3y, हाँ कितना, हाँ 11 बोला करो ना, हम भी सुन लेंगे समझ लेंगे, पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, और हाँ हम्म देखो एकदम कल वाले की तरह है, इसमें से क्या करोगे x y का मान निकालोगे और दूसरे समीकरण ले जाकर के रख दोगे, ठीक है। चल x y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, समीकरण 1 बनाओ, इसको समीकरण नंबर 2 बनाओ, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 11 है, इधर जाएगा -3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपान में कितना होगा 2। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो ये होगा 2, x का मतलब 11 माइनस 3y अपान में 2 माइनस 4y इक्वल टू -24, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y -24, ये 4 और 3 की जोड़ोगे 7 हो जाएगा, -7y इक्वल टू -24, तो इसको इस पार लेके आओ, ये होगा इधर +24 इक्वल टू 7y, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब 11 में 24 जोड़ दो, 11 में क्या करोगे 24 जोड़ दोगे, कितना आएगा 35, 7 1 के साथ 7 बचे, y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो, कहीं भी रख दो, जरूरी नहीं है कि में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण ये है 2x 3y, ओ y का मान इसमें रखना है, y का मान हमारे पास 5 मिला है बराबर 11, 2x 5 दिया कितना होगा 15 इक्वल टू 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 15 में से 11 घटाओगे तो -4, x इक्वल टू कितना आएगा -2। अब एक इक्वेशन अलग से दिया है, क्या, y इक्वल टू mx प्लस कितना है mx प्लस 3, इसमें से m का मान निकाल देना है, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2 और ये +3 दिया है,
इसके पास लाओगे तो माइनस कितना होगा 3 और ये होगा -2m -2m। ये देखो 5 में से 3 घटाओगे कितना होगा 2। m इक्वल टू 2 अपान में -2 काट दोगे कितना होगा -1। ये रहा x का मान, ये मतलब ये रहा y का मान, ये रहा x का मान, ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों का अंतर मीन्स x माइनस वाई बराबर 26 है। और दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मीन्स x इक्वल टू 3y। पहली संख्या ये 3 गुनी है, इसको लोग 3 गुना कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x इक्वल टू 3y इसमें रखो, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y घटाओ कितना होगा 2 1 के 2 2 13 में कितना होगा y इक्वल टू कितना होगा 13। इस y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहां से x इक्वल टू 3 y इक्वल टू रखो कितना 13, तो 13 तो ये कितना होगा 39। x का मान इतना आ गया और y का मान कितना हो गया, y का मान कितना है। अब यहाँ जो हम लोग माने थे x का मान आ गया हमारे पास कितना 39 और y का मान कितना आ गया, ये दोनों आंसर है, लिख लो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। कह रहा बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है। अच्छा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ये जो बड़ा कोण है ये छोटा कोण ये 18 डिग्री अधिक है, तो इसको हमें 18 डिग्री अधिक कर देना होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरे ये प्रथम शर्तानुसार था, प्रथम शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है जो बड़ा और छोटा कोण है ना दोनों संपूरक कोण है, दोनों संपूरक है, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना होगा। संपूरक कोण देखो पहले क्या होता है, संपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 80 अंश हो, सॉरी 180 अंश हो। मान लो ये x है, ये क्या है y है, बड़ा कोण x छोटा कोण y। तो यदि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाएगा तो उन्हें हम लोग बोलेंगे संपूरक, संपूरक कोण। ठीक, तो ये देखो ये सर ये बड़ा कोण x होगा, ये एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का, तो दोनों जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। समीकरण नंबर 2, x का मान पहले से निकाले हैं ना, यहां से x का मान उठा के रख दीजिएगा, ये आराम से निकालो, क्या करना है निकाल ही लो आराम से। समीकरण 1 से x बराबर निकालोगे तो y प्लस कितना मिलेगा 18। x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो हमारे पास ये है, x बराबर रखोगे
18 प्लस वाई, देखो यक्स का स्थान पर रख दिया 18 प्लस वाई और ये प्लस वाई बराबर 18। तो 18 प्लस 2y 9, यहाँ 18 उधर भेज दो, ये होगा वाई 2y बराबर 180 में से 18 घटा दोगे कितना आएगा जरा बताओ मुझे। 180 में से 18 घटाओगे कितना आएगा, 2y बराबर आएगा, यहाँ होगा 2 और ये आएगा कितना, 7 में से 1 घटाओगे कितना होगा 6 और आएगा यहाँ से 162 आएगा, 162 आएगा ना। हाँ, y बराबर 162/2 काटोगे तो कितना होगा 2/16 2 1 y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये वाला है x माइनस 81 बराबर 18। तो x बराबर 18 इधर जाएगा प्लस 81 होगा, तो x बराबर ये होगा 9 और 8 कितना होगा 9, 99। मतलब बड़ा कोण कितना होगा 99 और छोटा कोण कितना होगा 81। रख लो। अगर आप आंसर चेक करना चाहोगे ना तो चेक कर सकते हो। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 180, तब जान लो सही है। 9 कितना होगा 10, शून्य हासिल 1 होगा, 9 और 17 कितना होगा 18, दोनों समपूरक कोण है। चूंकि दोनों का योग कितना आ रहा है 180। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले इतने गेंद खरीदे इतने रुपए में, बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंद खरीदा इतने रुपए में, प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद की कीमत। माना एक पहले गेंद है, एक गेंद की कीमत कितने रुपए मान लेते हैं 100 रुपए, और एक और क्या है बल्ला, एक बल्ला की कीमत कितना है y रुपये। प्रथम शर्तानुसार पहली बार क्या कह रहा था बताओ, पहली बार उसने क्या कह रहा था कि 7 बल्ला 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदता है। 7 बल्ला, पहले बल्ला खरीद रहा है, 7 बल्ला 6 गेंद, चलो तो 7 एक बल्ला कीमत इतना है, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7y। इसको हम x मान ले रहे हैं। मान लो गेंद जो है y है और बल्ला क्या है x, तो 7 बल्ला खरीदेगा तो 7x और कितना 6 गेंद, तो 6x बराबर कितना रुपए देना पड़ेगा 3800 रुपया, सही है ना। और दूसरी बार कितना कह रहा है, दूसरी बार द्वितीय शर्त में क्या खरीद रहा है, 3 बल्ला 5 गेंद, 3 बल्ला मतलब 3x, 5 गेंद का मतलब 5y, कितने रुपए में 1750 में। ये हो गया, बस अब एक्स वाई का मान निकालो। समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, लगाते हैं। चलो समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x बराबर ये होगा, इधर आएगा 3800 माइनस 6x, तो x इक्वल टू कितना आएगा, ये जुगाड़ बनाए जुगाड़, उसको यहाँ लाओ, इसको बटे में कर दो। अच्छा यहाँ तुम लोग एकदम गधे हो, बताते नहीं हो, y रहेगा, यहाँ कितना होगा ये y। यहाँ अगर मैं मान लूं इसका y का मान, ठीक है, तो ये 6 से उधर जाएगा तो ये है y, तो ये हो जाएगा y माइनस में, तो x इक्वल टू होगा 3800 माइनस 6y अपान में कितना होगा 7। x का मान इतना आ गया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रख दो, दो हमारे पास यही है। x का मान जहां x है वहां कितना रखोगे 3800 माइनस 6y अपान में 7 प्लस 5y बराबर 1750। कटे उठेगा नहीं, काटो उठो मत, 0 ये होगा 0 और 3 8 कितना होगा 24 की 4 हासिल 2 और 3 3 9 9 2 कितना होगा 11 माइनस 18y
अपान में होगा 7 और ये प्लस 5y बराबर, अब इसका गुणा इसमें, एक का गुणा इसमें कराओगे ये होगा 18y, इसका इसमें कराओगे तो हो जाएगा 7 पच्चे 35y, और 7 का इधर गुणा कराओ, ये 7 शून्य शून्य, 7 पच्चे 35 की 5 और होगा 3, 7 सत्ता 49, 3 कितना हो जाएगा 49, 3 52, 52 की 2 हासिल 5, 7 एक के 7, 7 5 कितना होगा 12। तो ये 35 में से 18 घटाओगे तो ये आएगा 17, मतलब 7 आएगा, 17 आएगा बराबर 12, ये हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400, घटा दो कितना आता देखो, तो ये होगा 17y बराबर, जीरो में से घटाओगे जीरो आएगा, 5 में से ये आएगा तो 5 ही आएगा, और बनेगा 12, 12 में से 4 घटाओगे तो 8, ये होगा 11, और 11 में से 11 घटाओ कितना होगा 0, तो 17 इसको काटोगे 17 पच्चीस कितना आएगा 85, 17 शून्य शून्य, y बराबर आ गया 50। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, ये है 7x प्लस 6 इंटू 50 बराबर 3800, 7x प्लस 5 छंग 30 होगा, ये आएगा 300 बराबर होगा 3800, 7x 3800 माइनस 300, 7x इसको घटाओ 0 0 आएगा, 8 में से 5 घटाओगे, 8 में से 3 घटाओगे 5, ये आएगा कितना 300, 7 पचे कितना होगा 35, 7 पचे 35 शून्य शून्य, x बराबर कितना आ गया 500। मीन्स आप जान रहे हैं जो बल्ले की कीमत थी वो कितना रुपए था, एक बल्ले की कीमत 500 और एक गेंद की कीमत कितनी थी 50, ठीक है ना, इतना रुपए। आंसर देखो सही है, लिखो। आपकी उतना लिंदी नहीं करते, एकदम आसान कर देते हैं। देखो आपको चाहे 1 किलोमीटर जाना हो, चाहे 2 किलोमीटर जाना हो, चाहे 3 किलोमीटर जाना हो, चाहे 4, चाहे जितना किलोमीटर जाना हो, ठीक है, चाहे जितना जाना हो, ये टैक्सी वाले ने फिक्स कर दिया है कि भैया चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए, चाहे आप 2 जाइए, चाहे 3, चाहे 4 जाइए, मेरा कुछ रुपया फिक्स है, वो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब बात समझोगे, मेरा कुछ रुपए अपना, मेरा रूल है खुद का, वो आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 जाओ, चाहे 3 जाओ, आपको देना पड़ेगा। जैसे ये कहता है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं 5 रुपया लूंगा 1 किलोमीटर का, लेकिन जो मेरा फिक्स है एक ही बार लेगा, चाहे आप यहां से यहां जाओ, चाहे यहां फिर चाहे बैठ के चाहे जहां जाओ। और वो कहता है जो मेरा फिक्स रुपए है, कुछ मैं कर दूं, जैसे 2 रुपए सूख गए हो तो मैं कर दे रहा हूं 10 रुपया, ठीक है, मैं 10 रुपये फिक्स कर दे रहा हूं। आप भैया यहां से 1 किलोमीटर जाओगे तब भी मैं 10 रुपए लूंगा, चाहे आप यहां से 4 किलोमीटर जाओगे तब भी मैं 10 रुपए लूंगा, ये मेरा फिक्स है। और अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो मैं उसका 5 रुपए लूंगा ही लूंगा। बात समझ गए। अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर गया, इसका 5 रुपए ये और इसका 10 रुपए ये, कितना रुपए हो गया। अगर मान लो कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर कितना ले रहा था ये 5, तो 2 किलोमीटर कितना होगा 10, और ये भी 10 जोड़ो कितना होगा 20। अगर मान लो कोई 3 किलोमीटर गया तो 15 रुपए होगा, ये भी 10 जोड़ो कितना होगा 25। अगर मान लो कोई 4 किलोमीटर गया तो कितना होगा 4 पंचे 20 रुपए, ये इसका 10 रुपए पहले से फिक्स है, कितना रुपए देना पड़ेगा। अब तो समझ में आया होगा ना, यही लिखना है, बात समझे। हाँ ये है, यही समझाने के लिए, मतलब उसका उस टैक्सी वाले का रूल है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओगे चाहे 2 किलोमीटर, आपको मुझे इतना रुपए देना होगा। आपकी इच्छा हो चलिए, ना इच्छा हो तो मत चलिए। तो मैं वही लिख रहा हूं, माना नियत किराया बराबर x रुपए, ठीक है, और प्रति किलोमीटर किराया
बराबर कितना है, y रुपए, y रुपए। अब क्वेश्चन के अनुसार, ये प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक व्यक्ति जो ना, एक व्यक्ति कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन में एक व्यक्ति कितना चलता है, तुम लोग से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं। लो भैया, स्टार्टिंग में 10 कह रहा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है, उसको कितना देता है, 105 रुपए देता है। अब देखो यहां ऊपर समझो, ऊपर ऊपर अब ये कह दिया है कि इसका जो नियत है, फिक्स किराया जो है वो कितना है, यक्स रुपए है। मतलब इसमें उसका फिक्स वाला यक्स ऐड ही है, और अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको वाई रुपए देना होगा। मीन्स अगर 10 गए तो कितना होगा, और ये पूरा ऐड करके कितना रुपए ले रहा है, 105। तो मैं वही लिख रहा हूं, यक्स प्लस 10y इक्वल टू कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कह रहा है दूसरा, क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि वह 15 किलोमीटर, कोई दूसरा व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर जाता है, कितना रुपए देता है, 155। कह रहा है कि मेरा इसमें x रुपए फिक्स है, और मैं 1 किलोमीटर का y रुपया ले रहा हूं, तो 15 का कितना लूंगा, और ये दोनों ऐड करके कितना ले रहा है, तो ये हो गया x प्लस 15y इक्वल टू, दो इक्वेशन मिल गया। यहां से एक्स वाई का मान निकाल लो, तो इसका नियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक है, अब लिखो आप लोग, लेट द फिक्स, किराया का मैं क्या लिख दूं, चार्ज, चार्ज बी या चार्ज इक्वल टू एक्स रुपए, और पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू वाई रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये होगा x प्लस 10y इक्वल टू 105, और x प्लस 15y इक्वल टू, नाउ समीकरण एक से क्या होगा, हम लोग वैल्यू निकालेंगे x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू निकालोगे 15 माइनस कितना हो जाएगा 10y, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो, तो यहां से ये, और 105, 15 में से 10 निकाल दोगे, घटा दोगे तो कितना आएगा, 5y इक्वल टू 155। तो ये होगा 5y इक्वल टू माइनस 105। तो इसमें से घटा दोगे, आएगा कितना, काट दो इसको, कितना आएगा 10 रुपया। ये इसका मतलब y क्या है, ये, इसलिए 1 किलोमीटर का किराया इक्वल टू 10 रुपए, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे यहां पर, तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। x ये कितना होगा, 10 दामा 100, 105। तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, x बराबर कितना आएगा 5। तो ये x हमारे पास क्या है, फिक्स किराया, नियत किराया बराबर कितना आ गया, 5 रुपया। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर वो 1 किलोमीटर जाएगा तब भी 5 रुपए लेगा, 2 जाएगा तब भी 5, 3 जाएगा तब भी, और उसका 1 किलोमीटर किराया, ये 1 किलोमीटर की 10 रुपया, 2 का 20, 3 का
30। अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना होगा तो क्या, तो कितना रुपए लगेगा बताओ? 25 किलोमीटर के लिए रुपए कितना होगा? इसमें दो किराया है कि नहीं, फिर इसका नियत किराया भी है और क्या है, 1 किलोमीटर का भी है। तो देखो नियत उसका यक्स होगा और 25 का क्या हो जाएगा, 25y। तो यक्स की वैल्यू देखो निकाले हैं 5, 25 और 1 किलोमीटर का 10 रुपए, 25 का कितना हो जाएगी, 10 से गुणा करा दो, ये कितना हो जाएगा 250। इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, इतना रुपया होगा। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए 3 तो 5/6 हो जाती है। मान लो, माना वह भिन्न बराबर x बाई कितना है, y है। प्रश्नानुसार देखो पहली बार ये बोल रहा है कि अगर भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ोगे, 2। अगर दोनों में जोड़ना है ना तेरा, अंश और हर दोनों में जोड़ना है, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है। ये हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाता है, तुम लोग एकदम गधे हो, क्वेश्चन मुझे नहीं बता पाते हो। 9/11 इतना हो जाता है। और ये अगली बार बोलता है अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करोगे दोनों में, तो ये भिन्न कितना हो जाएगी, 5/6। ये अब हमें क्या करना है, तो ये बताना है कि ये पहले जो फ्रैक्शन था वो कितना है, मतलब भिन्न कितना होगा वो। और सॉल्व करते हैं इसको, ये सॉल्व करो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 11 का इसमें कराओगे तो 11x प्लस ये हो जाएगा 22, या दूना 22 बराबर होगा ये 9y और कितना होगा 18। तो ये 11x इधर आएगा तो -9y उधर जाएगा तो 11x - 9y इक्वल टू, ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4। समीकरण नंबर 1 इसको सॉल्व करो। 6x प्लस कितना होगा 18 इक्वल टू ये कितना होगा 5y और ये कितना होगा 15। इधर लाओ, 6x - 5y इक्वल टू 15 - 18। 6x - 5y इक्वल टू 18 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, -3। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकालोगे, सेकंड में रख दोगे। ठीक है, हाँ समीकरण 1 से x का, या समीकरण 1 से, तो यहां से ये होगा 11x - 9y इक्वल टू 4। 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपान में होगा 11। ये आ गया x की वैल्यू, x का मान इसमें रख दो, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो, 2 में रखोगे 6, यहाँ आएगा -4 प्लस 9y अपान में 11 -5y इक्वल टू -3। गुणा कराओगे तो होगा -24 और प्लस 9 चौक कितना होगा, 9 छक कितना होगा 54y अपान में कितना होगा भैया 11 -5y इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे -24 और प्लस 54, 11 से इसमें कराओगे कितना होगा 55 और 11 से इसमें कराओगे तो इक्वल टू कितना होगा 33 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दो, इसको उधर भेज दो, यहां से आएगा -y इक्वल टू ये आएगा, देखो इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, कितना बचा बताओ
इसमें से घटा दो, कितना आएगा? -9, ये ठीक है। माइनस माइनस गया, y इक्वल टू कितना आया? y इक्वल टू कितना मिला? 9, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख दो, कहीं भी रख दो। एक में रखो, एक हमारे पास ये है 11x, y की वैल्यू रखोगे 9 इक्वल टू -4। ये देखो 9 9 81 होगा, उधर जाएगा तो +81, घटा दो कितना आएगा? इसमें से घटा दो कितना आएगा? 77, घटा दो, काट दो इसे, x बराबर कितना आएगा? देखो हमारे पास जो भिन्न है, x की वैल्यू कितनी आई बोलो? 7, और y की वैल्यू कितनी आई? ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। देखो भैया अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद, शॉर्ट में बताएं क्या, आराम से देखो समझ में आ जाएगा, एकदम शॉर्ट में बताएंगे, एकदम इजीली समझ में आएगा। आप लोग भी ऐसे लगाओगे, ज्यादा लेंदी नहीं करोगे। देखो ये है फादर, और ये है सन, ठीक है। कह रहा है कि अब इसकी प्रेजेंट, यार दिक्कत हो जाएगी ना, हिंदी में लिखे तब सही रहेगा। ये है पिता, तुम अंग्रेजी समझ सकते हो ना, मेरे बच्चे नहीं समझ सकते। ये है पिता, ये पुत्र है। देखो बात समझिएगा, मैं सब लिख दूंगा, ये वर्तमान मैं लिख रहा हूं। मान लो पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की कितनी है? अब ये 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद। अब बताओ 5 वर्ष बाद अगर पिता कितने एज का हो जाएगा? x + 5, और पुत्री कितनी हो जाएगी? वही पुत्री, पुत्र कितना हो जाएगा? x + 5। ऐसा तो है नहीं भैया, पिता 5 साल ज्यादा हो जाएगा, पुत्री बढ़वे नहीं करेगी, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना। ये 5 साल बड़ा हो रहा तो ये भी 5 साल बड़ा होगा। तो क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसकी 3 गुनी पहले से है, इसकी 3 गुनी हम लोग कर देंगे, ये काम खत्म। ठीक, अब इसको इक्वेशन बना लो, x प्लस, उसके बाद दिया है 2 बार बोल रहा है ना, तो x + 5 इक्वल टू, इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3y, और प्लस कितना होगा? x इधर ले आओ, ये होगा इतना, 15 उधर भेज दो, कितना? माइनस x - 3y इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब देखो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, मतलब कम कर दो, 5 5 कम करोगे तो x माइनस कितना होगा? अब ये भी कम हो जाएगा, ये भी क्या, ये भी कम हो गया। फिर क्या कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। इसकी 7 गुनी पहले से है तो इसकी 7 गुनी आप कर दो, बात खत्म ना, वो सब लिखने उखने वाला झंझट खत्म। तो ये हो जाएगा x - 5, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7y माइनस 7 × 5 कितना होगा? 35। तो ये x - 7y इक्वल टू -35, और इधर आएगा प्लस ये, तो x - 7y यहां से घटाओगे तो कितना होगा? -6। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसमें से x और y का मान निकाल के बता दोगे, तो ना ये x का मान ये आ जाएगा, y का मान सॉल्व करो और मुझे बताओ। देखो यहाँ पर फादर मदर सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, कैसे हम बताएंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे।
समीकरण 1 से यहां से x इक्वल टू 10 प्लस 3y ना, x की वैल्यू आप समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो भैया, 2 में, जहां x है वहां 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू कितना, तो 10 देखो 7 में से 3 माइनस कर देना, माइनस कितना आएगा 4, माइनस ये माइनस 4 इक्वल टू माइनस 30, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये देखो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस माइनस गया, 4 एक के 4, 4 दामा कितना होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये y क्या है बताओ, ये पुत्र की एज है, पुत्र की एज है, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 10, और y की वैल्यू, y की वैल्यू समीकरण 1 में, दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या मजाक कर रहे हो। हाँ, इस मोबाइल को मैं भी यहाँ लगवा दूंगा, तब नाच के रिकॉर्ड करते तो और अच्छा रहेगा। y की x की वैल्यू कितना आ गया, इसका मतलब भैया जो जैकब था, या इसको आप पिता हम लिखे थे कि आयु जो थी वो कितना है 40 वर्ष, और जो पुत्र की आयु थी, ठीक है, ये आंसर लिखो।